नमस्ते मित्रों, भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग हमें कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में ले जाता है, जहां महान योद्धा अर्जुन अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंसकर गहरे विषाद में डूब जाते हैं। यह अध्याय केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि हमारे जीवन की उन जटिल परिस्थितियों का जीवंत चित्रण है, जहां सही और गलत का फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। चाहे आप नौकरी में, परिवार में या निजी जिंदगी में किसी दुविधा से जूझ रहे हों, यह अध्याय आपके दिल को छू लेगा। हम प्रत्येक श्लोक को अलग अलग प्रस्तुत करेंगे, संस्कृत में, फिर हिंदी अनुवाद, गहन हिंदी व्याख्या, अंग्रेजी अनुवाद और गहन अंग्रेजी व्याख्या के साथ। ये यात्रा आपके लिए प्रेरणादायक, विचारोत्तेजक और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी कहानियां बताएं और इसे वायरल बनाएं। चलिए इस ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं। श्लोक 1। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये श्लोक भगवद गीता और महाभारत युद्ध की शुरुआत का आधार रखता है। धृतराष्ट्र, जो शारीरिक रूप से अंधे हैं और अपने पुत्रों कौरवों के प्रति पक्षपाती हैं, अपने दूत संजय से कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र की स्थिति जानना चाहते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को इसलिए कहा गया है क्योंकि यह पवित्र भूमि है, जहां धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है। गहन स्तर पर ये श्लोक हमारी आंतरिक अज्ञानता और सत्य को जानने की उत्सुकता को दर्शाता है। धृतराष्ट्र का सवाल उनकी चिंता और अनिश्चितता को प्रकट करता है। वह अपने पुत्रों का भविष्य जानना चाहते हैं, पर मन में असफलता का डर भी है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो किसी बड़े फैसले से पहले स्थिति का जायजा लेना चाहता है, जैसे कोई मैनेजर अपनी टीम की प्रोग्रेस जानना चाहता हो, पर मन में डर हो कि क्या होगा। ये श्लोक पूरे अध्याय की टेंशन और नैतिक संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करता है। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया जहां आप सत्य जानना चाहते थे, पर डर भी लग रहा था। Dhritarashtra said, O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? This opening verse sets the stage for the Mahabharata war and the Bhagavad Gita. Dhritarashtra, the blind king, physically and metaphorically blinded by attachment to his sons, the Kauravas, asks Sanjay about the events unfolding at Kurukshetra, termed Dharmakshetra, for its sanctity is a place where righteousness is upheld. On a deeper level, this shlok symbolizes the human condition of seeking truth while clouded by ignorance of fear. Dhritarashtra's question reveals his anxiety about his son's fate, mixed with foreboding. In modern terms, it's like a leader nervously seeking updates on a high-stakes situation, such as a critical business deal or family conflict, while grappling with inner doubts. This verse introduces the themes of family, duty, and moral conflict, making it relatable to anyone facing tough choices. Share this on social media to spark discussions about life's dilemmas and the courage to face truth. श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानि कम व्यू दुर्योधनस्त्रा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना की व्यू रचना को देखकर अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोला। संजय युद्ध क्षेत्र की घटनाओं का वर्णन शुरू करता है। दुर्योधन, कौरवों का नेता, पांडवों की मजबूत और सुनियोजित सैन्य रचना को देखकर चिंतित हो जाता है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, जो दोनों पक्षों के लिए सम्मानित शिक्षक हैं, और उनसे बात करता है। ये श्लोक दुर्योधन के अहंकार और असुरक्षा के दोहरे स्वभाव को उजागर करता है। वह पांडवों की ताकत से घबरा रहा है, पर इसे छिपाने के लिए आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करता है। गहन रूप से ये श्लोक उस मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाता है जहां हम चुनौतियों के सामने अपनी कमजोरी महसूस करते हैं, पर उसे स्वीकार करने से हिचकते हैं। आज के समय में ये किसी बिजनेस लीडर की तरह है, जो प्रतिद्वंद्वी की मजबूत रणनीति देखकर अपने मेंटर से सलाह मांगता है, ताकि अपनी स्थिति को मजबूत कर सके।
ये हमें सिखाता है कि सबसे शक्तिशाली लोग भी मार्गदर्शन की जरूरत महसूस करते हैं। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति में सलाह मांगी है जहां आपका आत्मविश्वास डगमगा गया हो? Sanjay said, "O king, after observing the army of the Pandavas arranged in military formation, King Duryodhana approached his teacher Dronacharya and spoke the following words." Sanjay begins narrating the battlefield events. Duryodhana, the leader of the Kauravas, sees the well-organized Pandava army and approaches his guru, Dronacharya, revered by both sides. This shlok highlights Duryodhana's mix of arrogance and insecurity. He is rattled by the Pandavas' strength but tries to mask it with bravado. On a deeper level, it reflects the human tendency to feel vulnerable when facing challenges while hesitating to admit weakness. In modern contexts, it's like a CEO consulting a mentor when intimidated by a competitor's strategy, seeking reassurance or guidance. This verse teaches the universal need for wisdom in moments of doubt, making it a powerful lesson for personal and professional growth. Share this to inspire others to seek help when facing tough challenges. श्लोक 3 पश्यता पांडुपुत्रानामाचार्या महती चमोम व्यूधा द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येन धीमता। दुर्योधन बोले, हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए जो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचना में खड़ी की है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए पांडवों की विशाल और सुनियोजित सेना की ओर इशारा करता है, जिसे धृष्टद्युम्न, द्रोण का ही शिष्य, ने रणनीतिक रूप से व्यवस्थित किया है। यह एक विडंबना है कि दुर्योधन अपने गुरु के शिष्य की तारीफ करता है, पर साथ ही उसकी ताकत से चिंतित भी है। ये श्लोक दुर्योधन की असुरक्षा को और गहराई से उजागर करता है। वह पांडवों की रणनीति से प्रभावित है, पर इसे स्वीकार करने में हिचकता है। गहन रूप से ये श्लोक उस मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाता है जहां हम अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को देखकर अपनी कमजोरी महसूस करते हैं, पर उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। आज के समय में ये किसी प्रतियोगिता में विपक्षी की मजबूत रणनीति देखकर अपनी कमजोरी महसूस करने जैसा है, जैसे कोई स्टूडेंट या प्रोफेशनल अपने प्रतिद्वंद्वी की सफलता से दबाव महसूस करे। ये हमें सिखाता है कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना जरूरी है। क्या आपने कभी अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को देखकर अपनी रणनीति पर सवाल उठाया है? Duryodhana said, "O teacher, behold the great army of the Pandavas, arrayed in formation by your intelligent disciple, the son of Drupada Drishtadyumna." Addressing his teacher Dronacharya, Duryodhana points out the formidable Pandava army, strategically arranged by Drishtadyumna, Drona's own disciple. This is ironic, as Duryodhana praises the skill of his guru's student while feeling threatened by it. The shlok further exposes Duryodhana's insecurity. He is impressed by the Pandavas' strategy but reluctant to admit it. On a deeper level, it reflects the human tendency to feel inadequate when confronted by an opponent's strength, often masking it with pride. In modern life, it's like a professional or student feeling pressured by a rival's success, prompting self-doubt or strategic reevaluation. This verse teaches the importance of acknowledging weaknesses and learning from others' strengths. Share this to encourage humility and growth in the face of competition. श्लोक 4 अथ शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि योयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महार्थः। यहाँ शूरवीर और महान धनुर्धर हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, जैसे योयुधान, विराट और महारथी द्रुपद। दुर्योधन पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं युयुधान, सात्यकी, विराट और द्रुपद का उल्लेख करता है, जो युद्ध में भीम और अर्जुन की तरह शक्तिशाली हैं। वो उनकी ताकत को स्वीकार करता है, पर यह उसकी चिंता को और बढ़ाता है। ये श्लोक दुर्योधन की तुलनात्मक मानसिकता को दर्शाता है, जहां वह अपनी सेना की तुलना पांडवों से करता है और असुरक्षा महसूस करता है। गहन रूप से यह उस मानवीय प्रवृत्ति को उजागर करता है, जहां हम दूसरों की ताकत को देखकर अपनी कमजोरी महसूस करते हैं। आज के समय में ये सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर अपनी उपलब्धियों को कमतर आंकने जैसा है। ये हमें सिखाता है कि तुलना करने की आदत हमें कमजोर बना सकती है और इसके बजाय हमें अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए।
क्या आपने कभी दूसरों की सफलता को देखकर अपनी कमजोरी महसूस की है? Here are heroic and great archers, equal in battle to Bhima and Arjuna, such as Yuyudhana, Virat, and the great warrior Drupada. Duryodhana lists key Pandava warriors, Yuyudhana, Satyaki, Virat, and Drupada who rival Bhima and Arjuna in battle prowess, intensifying his anxiety. This shlok reveals Duryodhana's comparative mindset, where he measures his army against the Pandavas and feels insecure. On a deeper level, it highlights the human tendency to feel inadequate when comparing ourselves to others' strengths. In modern contexts, it's like feeling inferior seeing others' achievements on social media or in professional settings. This verse teaches the dangers of comparison and the importance of focusing on one's own strengths. Share this to inspire confidence and self-acceptance in the face of competition. श्लोक 5 दृष्टकेतुश्च कितानः काशीराज वीर्यवान पुरुजित कुन्तिभुजश्च शाब्यश्च नरपुंगवः। दृष्टकेतु चेकितान वीर्यवान काशीराज पुरुजित कुंतिभोज और नरश्रेष्ठ शाब्य भी हैं। दुर्योधन पांडव सेना के अन्य शक्तिशाली योद्धाओं दृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंतिभोज और शाब्य का नाम लेता है। वो इन योद्धाओं की ताकत को पहचानता है, पर यह उसकी चिंता को और गहरा करता है। ये श्लोक दुर्योधन की मन स्थिति को और स्पष्ट करता है। वो पांडवों की सेना की ताकत से अभिभूत है, पर इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। गहन रूप से यह उस मानसिकता को दर्शाता है जहां हम दूसरों की ताकत को देखकर अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। आज के समय में ये किसी प्रोफेशनल या स्टूडेंट की तरह है जो अपने प्रतिद्वंद्वी की योग्यता देखकर अपनी क्षमताओं पर संदेह करता है। ये हमें सिखाता है कि दूसरों की ताकत को देखकर हतोत्साहित होने के बजाय हमें अपनी अनूठी शक्तियों पर ध्यान देना चाहिए। क्या आपने कभी किसी की ताकत को देखकर अपनी क्षमता पर सवाल उठाया है? Drishtaketu, Chekitana, the valiant king of Kashi, Purujit, Kuntibhuja, and the eminent Shabya are also here. Duryodhana continues listing the Pandava army's warriors Drishtaketu, Chekitana, the king of Kashi, Purujit, Kuntibhuja, and Shabya, acknowledging their strength but deepening his own anxiety. This shlok further reveals Duryodhana's overwhelmed state, as he recognizes the Pandavas' formidable lineup but resists accepting their superiority. On a deeper level, it reflects how we lose confidence when fixated on others' strengths. In modern life, it's like a professional or student doubting their abilities when comparing themselves to a talented rival. This verse teaches the importance of focusing on our unique strengths rather than being discouraged by others. Share this to motivate others to embrace their own potential. श्लोक 6 युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महार्थाः। विक्रांत युधामन्यु वीर्यवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। दुर्योधन पांडव सेना के अन्य शूरवीरों युधामन्यु उत्तमौजा अभिमन्यु सुभद्रा पुत्र और द्रौपदी के पुत्रों का उल्लेख करता है, जो सभी महारथी महान योद्धा हैं। वो उनकी युद्ध क्षमता को स्वीकार करता है, पर यह उसकी चिंता को और बढ़ाता है। ये श्लोक दुर्योधन की असुरक्षा की गहराई को दिखाता है। वो पांडवों की सेना की ताकत से डर रहा है, पर अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश करता है। गहन रूप से यह उस मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाता है जहां हम दूसरों की योग्यता को देखकर अपनी कमजोरी महसूस करते हैं। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो अपने सहकर्मी या सहपाठी की उपलब्धियों को देखकर अपनी योग्यता पर संदेह करता है। ये हमें सिखाता है कि दूसरों की ताकत को देखकर हतोत्साहित होने के बजाय हमें अपनी विशेषताओं को पहचानना चाहिए। क्या आपने कभी दूसरों की सफलता को देखकर अपनी योग्यता पर सवाल उठाया है? The valiant Yudhamanyu, the mighty Uttamuja, the son of Subhadra Abhimanyu and the sons of Draupadi, all these are great warriors. Duryodhana lists more Pandava warriors Yudhamanyu, Uttamuja, Abhimanyu, and Draupadi's sons, all renowned as great warriors Maharathis. This acknowledgement intensifies his anxiety as he grapples with the Pandavas' strength while trying to mask his fears. On a deeper level, this shlok reflects how we feel inadequate when confronted by others' abilities, often leading to self-doubt.
In modern contexts, it's like a colleague or student feeling overshadowed by a peer's accomplishments. This verse teaches the importance of recognizing our own unique qualities instead of being discouraged by others' success. Share this to inspire self-confidence and resilience. श्लोक 7 अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तानब्रवीमि ते। दुर्योधन बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मेरी सेना के विशिष्ट नायकों को जान लीजिए, मैं उनके नाम आपको बता रहा हूँ। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए अपनी सेना के प्रमुख नायकों का उल्लेख शुरू करता है। ये श्लोक उसकी कोशिश को दर्शाता है, जिसमें वह पांडवों की शक्तिशाली सेना देखकर अपनी सेना की ताकत का बखान करके आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन उसका ये प्रयास उसकी असुरक्षा को भी उजागर करता है। वह पांडवों की ताकत से डर रहा है, इसलिए अपनी सेना को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहा है। गहन रूप से ये श्लोक उस मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाता है जहां हम अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए अपनी ताकत को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। आज के समय में ये किसी प्रोफेशनल की तरह है जो किसी मीटिंग में अपनी उपलब्धियों को बढ़ाकर दिखाता है ताकि अपनी स्थिति मजबूत कर सके। ये हमें सिखाता है कि सच्चा आत्मविश्वास अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में है। क्या आपने कभी अपनी ताकत को बढ़ाकर दिखाने की कोशिश की है ताकि डर छिपा सकें? Duryodhana said, O best of Brahmins, know the distinguished leaders of my army, I mention their names for your information. Addressing Dronacharya, Duryodhana begins listing his army's prominent leaders to boost his confidence after witnessing the Pandavas' formidable forces. This shlok reveals his attempt to assert superiority, but it also betrays his underlying insecurity about the Pandavas' strength. On a deeper level, it reflects the human tendency to overstate our strengths to mask vulnerabilities, especially when intimidated. In modern contexts, it's like a professional exaggerating achievements in a presentation to appear more competent. This verse teaches that true confidence comes from acknowledging weaknesses, not hiding them. Share this to inspire authenticity in facing challenges. Shlok 8 भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तैश्च। आप स्वयं भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जो युद्ध में विजयी हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ति भी हैं। दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ति का नाम लेता है। वो इन योद्धाओं को युद्ध में विजयी बताकर अपनी सेना की ताकत का बखान करता है, लेकिन ये उसकी असुरक्षा को और उजागर करता है क्योंकि वह पांडवों की सेना की ताकत से डर रहा है। गहन रूप से ये श्लोक उस मानसिकता को दर्शाता है जहां हम अपनी ताकत को बढ़ाकर दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने डर को छिपा सकें। आज के समय में ये किसी स्टूडेंट या प्रोफेशनल की तरह है जो अपनी योग्यता को बड़ा चढ़ाकर दिखाता है ताकि प्रतिद्वंद्वी से बेहतर दिख सके। ये हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। क्या आपने कभी अपनी उपलब्धियों को बढ़ाकर दिखाया है ताकि आत्मविश्वास बनाए रख सकें? Yourself, Bhishma, Karna, Kripa, victorious in battle, Ashwatthama, Vikarna, and Somadatti as well. Duryodhana lists his army's key warriors Drona, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwatthama, Vikarna, and Somadatti, emphasizing their prowess to reassure himself. However, this betrays his fear of the Pandavas' strength. On a deeper level, it reflects the human tendency to highlight strengths to conceal insecurities when facing a formidable challenge. In modern life, it's like a student or professional exaggerating their skills to outshine a rival. This verse teaches that genuine confidence stems from truth, not exaggeration. Share this to encourage honesty and self-assurance. Shlok 9 अन्यच्च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सवे युद्धविशारदाः। और भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं, जो विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध में निपुण हैं। दुर्योधन अपनी सेना के अन्य शूरवीरों का उल्लेख करता है जो उसके लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं और विभिन्न शस्त्रों में निपुण हैं। यह उसकी कोशिश है कि वह अपनी सेना की ताकत को और अधिक बढ़ाकर दिखाए
ताकि पांडवों की सेना से मुकाबला करने का आत्मविश्वास बनाए रख सके। लेकिन उसका ये बखान उसकी आंतरिक चिंता को छिपाने का प्रयास है। गहन रूप से ये श्लोक उस मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाता है जहां हम अपनी ताकत को बार बार दोहराते हैं ताकि अपने डर को दबा सकें। आज के समय में ये किसी लीडर की तरह है जो अपनी टीम की ताकत का बखान करता है ताकि प्रतिद्वंद्वी से डर न दिखे। ये हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत आत्मविश्वास और तैयारी में है, न कि केवल शब्दों में। क्या आपने कभी अपनी ताकत को बढ़ाकर दिखाने की कोशिश की है ताकि डर छिपा सकें? And there are many other heroes who are prepared to give up their lives for my sake, all equipped with various weapons and skilled in warfare. Duryodhana mentions other brave warriors ready to sacrifice their lives for him, equipped with diverse weapons and skilled in battle. This is an attempt to bolster his confidence by emphasizing his army's strength, but it reveals his underlying fear of the Pandavas. On a deeper level, this shlok reflects our tendency to repeatedly assert our strengths to suppress fears. In modern contexts, it's like a leader hyping their team's capabilities to mask anxiety about a competitor. This verse teaches that true strength lies in genuine confidence and preparation, not mere words. Share this to inspire authentic leadership. Shlok 10 अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। हमारी सेना जो भीष्म द्वारा संरक्षित है अपर्याप्त है, जबकि उनकी सेना जो भीम द्वारा संरक्षित है पर्याप्त है। दुर्योधन अपनी और पांडवों की सेना की तुलना करता है। वह कहता है कि भीष्म द्वारा संरक्षित उसकी सेना अपर्याप्त है, जबकि भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना पर्याप्त है। ये श्लोक उसकी असुरक्षा की गहराई को दर्शाता है। वह अपनी सेना की ताकत पर संदेह करता है और पांडवों की ताकत को स्वीकार करता है। गहन रूप से यह उस मानसिकता को उजागर करता है जहां हम अपनी कमजोरियों को देखकर हतोत्साहित हो जाते हैं और दूसरों की ताकत को बड़ा मानते हैं। आज के समय में ये किसी प्रोफेशनल की तरह है जो अपनी टीम की तुलना में प्रतिद्वंद्वी की टीम को अधिक सक्षम मानता है। ये हमें सिखाता है कि अपनी ताकत पर विश्वास करना और कमजोरियों को सुधारना जरूरी है। क्या आपने कभी अपनी ताकत पर संदेह किया है क्योंकि दूसरों की ताकत आपको बड़ी लगी? Our army, protected by Bhishma, is inadequate, whereas their army, protected by Bhima, is adequate. Duryodhana compares the two armies, admitting that his forces, led by Bhishma, are inadequate, while the Pandavas' forces, led by Bhima, are sufficient. This shlok reveals the depth of his insecurity as he doubts his own army's strength and acknowledges the Pandavas' superiority. On a deeper level, it reflects how we become disheartened when we perceive our weaknesses as inferior to others' strengths. In modern life, it's like a professional feeling their team is outmatched by a competitor's. This verse teaches the importance of trusting our strengths and addressing weaknesses. Share this to motivate resilience in the face of self-doubt. श्लोक 11 अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे। इसलिए सभी मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति में रहकर आप सभी भीष्म की रक्षा करें। दुर्योधन अपनी सेना को निर्देश देता है कि सभी योद्धा अपने अपने मोर्चों पर रहकर भीष्म की रक्षा करें। ये श्लोक उसकी रणनीति को दर्शाता है जिसमें वह भीष्म को अपनी सेना का मुख्य आधार मानता है, लेकिन यह उसकी निर्भरता और डर को भी दिखाता है। वह जानता है कि भीष्म के बिना उसकी सेना कमजोर पड़ सकती है। गहन रूप से ये श्लोक उस मानसिकता को दर्शाता है जहां हम किसी एक व्यक्ति या संसाधन पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं। आज के समय में ये किसी लीडर की तरह है जो अपनी टीम के किसी एक स्टार परफॉर्मर पर बहुत अधिक भरोसा करता है। ये हमें सिखाता है कि रणनीति में संतुलन और सभी की भागीदारी जरूरी है। क्या आपने कभी किसी एक व्यक्ति पर बहुत अधिक निर्भरता महसूस की है? Therefore, all of you, stationed in your respective positions on all fronts, protect Bhishma alone. Duryodhana instructs his army to protect Bhishma from all fronts, recognizing him as the cornerstone of their strength. This reveals his strategic focus but also his fear that losing Bhishma would weaken his forces.
On a deeper level, it reflects our tendency to rely heavily on a single person or resource in challenging situations. In modern contexts, it's like a leader depending excessively on a star team member. This verse teaches the importance of balanced strategies and collective effort. Share this to inspire teamwork and strategic thinking. श्लोक 12 तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचे शंख दधमो प्रतापवान। कुरु वंश के वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन का हर्ष बढ़ाने के लिए जोर से सिंहनाद किया और शंख बजाया। भीष्म कुरु वंश के सबसे सम्मानित योद्धा दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए जोर से सिंहनाद करते हैं और शंख बजाते हैं। ये युद्ध की औपचारिक शुरुआत का संकेत है। ये श्लोक युद्ध के भयावह और उत्साहपूर्ण माहौल को दर्शाता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब कोई बड़ा कार्य शुरू होने वाला होता है और उसमें जोश के साथ डर भी शामिल होता है। आज के समय में ये किसी बड़े प्रोजेक्ट, इवेंट या जिम्मेदारी की शुरुआत जैसा है जहां उत्साह और अनिश्चितता एक साथ आते हैं। क्या आपने कभी किसी बड़े काम की शुरुआत में ऐसा मिश्रित भाव महसूस किया है? To gladden Duryodhana's heart, the grandsire of the Kurus, Bhishma, roared like a lion and blew his conch loudly. Bhishma, the revered elder of the Kurus, roars like a lion and blows his conch to boost Duryodhana's morale, signaling the war's commencement. This shlok captures the intense and exhilarating atmosphere of the battlefield. On a deeper level, it reflects moments when a significant endeavor begins, blending excitement with apprehension. In modern life, it's like the start of a major project, event, or responsibility where enthusiasm mixes with uncertainty. Share this to evoke the energy of new beginnings. श्लोक 13 ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वान् गोमुखाः सहस्वाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तुमुलो भवत्। तत्पश्चात शंख, भेरी, ढोल, नगाड़े और गोमुख वाद्य एक साथ बजे और वह शब्द अत्यंत कोलाहलपूर्ण हो गया। कौरव सेना के शंख, भेरी, ढोल और अन्य युद्ध वाद्य एक साथ बजते हैं जिससे युद्ध क्षेत्र में कोलाहलपूर्ण माहौल बनता है। ये श्लोक युद्ध की भव्यता और भयावहता को दर्शाता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब कोई बड़ा बदलाव या टकराव शुरू होता है और चारों ओर हलचल मच जाती है। आज के समय में ये किसी बड़े सामाजिक आंदोलन, पब्लिक इवेंट या कॉर्पोरेट लॉन्च की शुरुआत जैसा है जहां शोर और उत्साह का माहौल होता है। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति में खुद को पाया है जहां सब कुछ एक साथ गूंजने लगा हो? Thereafter, conches, kettle drums, tabors, drums and horns suddenly blared forth and the sound was tumultuous. The Kaurava army's conches, drums and other instruments create a chaotic, awe-inspiring atmosphere, marking the war's intensity. On a deeper level, this shlok reflects moments when a major change or conflict begins, overwhelming the senses with noise and energy. In modern contexts, it's like the clamor of a social movement, public advanced response, public event, or corporate launch. This verse captures the overwhelming energy of transformative moments. Share this to inspire others to embrace the chaos of new beginnings. श्लोक 14 ततः श्वेतयायुक्ते महती स्यन्ने स्थिता माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतुः। तत्पश्चात श्वेत घोड़ों से युक्त विशाल रथ पर बैठे माधव, कृष्ण और पांडव अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांडव पक्ष से कृष्ण और अर्जुन अपने विशाल रथ पर सवार होकर अपने शंख बजाते हैं। ये कौरवों के शंखनाद का जवाब है और युद्ध की शुरुआत को और भव्य बनाता है। कृष्ण का शंख पांचजन्य और अर्जुन का शंख देवदत्त दिव्य शक्ति का प्रतीक है। गहन रूप से ये श्लोक धर्म और सत्य की ताकत को दर्शाता है जो कौरवों के अहंकार के खिलाफ खड़ा है। आज के समय में ये किसी नैतिक स्टैंड या सच्चाई के लिए खड़े होने की शुरुआत जैसा है, जैसे कोई सामाजिक मुद्दे पर आवाज उठाना। क्या आपने कभी सत्य के लिए जोरदार आवाज उठाई है? Then, seated in a great chariot yoked with white horses, Madhava, Krishna and the Pandava Arjuna blew their divine conches. Krishna and Arjuna, from their magnificent chariot drawn by white horses, blew their divine conches, responding to the Kauravas' call and amplifying the war's grandeur.
Krishna's conch, Panchajanya, and Arjuna's conch, Devadatta, symbolize divine strength against the Kauravas' arrogance. On a deeper level, this shlok represents the power of righteousness standing up to ego. In modern contexts, it's like taking a bold stand for truth or justice in a social or professional setting. Share this to inspire courage in standing up for what's right. Shlok 15 Panchjanyam Rishikesho Devdatam Dhananjaya Pondram Dadmo Mahashankha Bhimkarma Vrikodara ऋषिकेश कृष्ण ने पांचजन्य शंख, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त शंख और भीमकर्मा वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कृष्ण, अर्जुन और भीम अपने अपने शंख बजाते हैं, जो उनकी ताकत और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। प्रत्येक शंख का नाम उनके व्यक्तित्व और शक्ति का प्रतीक है। ये श्लोक पांडवों की एकता और उनके धर्मयुद्ध के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गहन रूप से ये सत्य और धर्म के लिए एकजुट होने की शक्ति को दर्शाता है। आज के समय में ये किसी सामूहिक लक्ष्य के लिए एकजुट होने जैसा है, जैसे कोई सामाजिक या पर्यावरणीय आंदोलन। क्या आपने कभी किसी बड़े लक्ष्य के लिए दूसरों के साथ एकजुट होकर काम किया है? ऋषिकेशा कृष्णा blew the Panchajanya, Dhananjay Arjuna blew the Devadatta, and Bhima, the doer of mighty deeds, blew the great conch named Pondra. Krishna, Arjuna, and Bhima blow their iconic conches, symbolizing their strength and resolve. Each conch's name reflects their unique qualities, reinforcing their unity and commitment to the righteous war. On a deeper level, this shlok signifies the power of unity in the pursuit of truth and justice. In modern life, it's like joining forces for a collective goal, such as a social or environmental movement. Share this to inspire unity and determination. श्लोक 16 अनंत विजय राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंता विजय शंख और नकुल व सहदेव ने सुघोष व मणि पुष्पक शंख बजाए। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव अपने शंख बजाते हैं, जिससे पांडवों की सेना का जोश और बढ़ता है। ये श्लोक पांडवों की एकता और उनके धर्म के प्रति दृढ़ता को दर्शाता है। गहन रूप से ये श्लोक सामूहिक शक्ति और नैतिकता की महत्ता को दर्शाता है। आज के समय में ये किसी समूह की तरह है, जो एक सामान्य उद्देश्य के लिए एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करता है। क्या आपने कभी किसी समूह के साथ मिलकर किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम किया है? King Yudhishthira, the son of Kunti, blew the Anantavijay, and Nakula and Sahadeva blew the Sughosha and Mani Pushpaka conches. Yudhishthira, Nakula, and Sahadeva blow their conches, boosting the morale of the Pandava army. This shlok emphasizes their unity and commitment to righteousness. On a deeper level, it highlights the strength of collective action and moral resolve. In modern contexts, it's like a group uniting to amplify their voice for a common cause. Share this to inspire collective action for justice. श्लोक 17 काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महार्थः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च प्राजितः। श्रेष्ठ धनुर्धर काश्य, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी ने भी अपने शंख बजाए। पांडव सेना के अन्य प्रमुख योद्धा काश्य, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी अपने शंख बजाते हैं। ये श्लोक पांडवों की सेना की ताकत और एकता को और मजबूत करता है। गहन रूप से ये श्लोक सामूहिक शक्ति और विभिन्न व्यक्तियों के योगदान की महत्ता को दर्शाता है। आज के समय में ये किसी डाइवर्स टीम की तरह है, जहां हर सदस्य अपनी अनूठी ताकत लेकर आता है। क्या आपने कभी किसी ऐसी टीम का हिस्सा बने हैं, जहां हर कोई अपनी ताकत लाता हो? The supreme archer Kashya, the great warrior Shikhandi, Drishtadyumna, Virat, and the unconquered Satyaki also blew their conches. Other prominent Pandava warriors Kashya, Shikhandi, Drishtadyumna, Virat, and Satyaki blow their conches, reinforcing the army's strength and unity. On a deeper level, this shlok highlights the power of diverse contributions to a collective effort. In modern life, it's like a diverse team where each member brings unique strengths to achieve a goal. Share this to celebrate teamwork and diversity. श्लोक 18 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दधुः पृथक् पृथक्।
द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु सौभद्र अभिमन्यु ने भी अलग अलग अपने शंख बजाए। हे राजन, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु अपने शंख बजाते हैं, जिससे पांडवों की सेना का हौसला और बढ़ता है। ये श्लोक पांडवों की सेना में युवा और अनुभवी योद्धाओं की एकता को दर्शाता है। गहन रूप से यह विभिन्न पीढ़ियों के एक साथ मिलकर काम करने की शक्ति को दर्शाता है। आज के समय में ये किसी ऐसी टीम की तरह है जहां अनुभव और नई ऊर्जा मिलकर काम करती है। क्या आपने कभी अनुभवी और युवा लोगों के साथ मिलकर काम किया है? Drupada, the sons of Draupadi, and the mighty armed son of Subhadra Abhimanyu blew their conches separately, O king. Drupada, Draupadi's sons, and Abhimanyu blow their conches, boosting the Pandava army's morale. This shlok showcases the unity of young and experienced warriors. On a deeper level, it reflects the strength of intergenerational collaboration. In modern contexts, it's like a team where experience and youthful energy combine for success. Share this to inspire collaboration across generations. श्लोक 19 सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादति। उस कोलाहलपूर्ण शंखनाद ने धार्तराष्ट्रों कौरवों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया और आकाश व पृथ्वी को गुंजायमान कर दिया। पांडवों के शंखनाद का कोलाहल कौरवों के हृदयों को डर से भर देता है और पूरे युद्ध क्षेत्र को गुंजायमान करता है। ये श्लोक पांडवों की नैतिक और आध्यात्मिक ताकत को दर्शाता है, जो कौरवों के अहंकार को चुनौती देता है। गहन रूप से ये सत्य और धर्म की आवाज की शक्ति को दर्शाता है। आज के समय में ये किसी सामाजिक आंदोलन या नैतिक आवाज की तरह है, जो अन्याय के खिलाफ गूंजती है। क्या आपने कभी ऐसी आवाज उठाई है जो दूसरों के दिलों को हिला दे? That tumultuous sound of conches rent the hearts of the sons of Dhritarashtra and resounded through the sky and earth. The Pandavas' resounding conches strike fear into the Kauravas' hearts and echo through the battlefield. This shlok highlights the moral and spiritual strength of the Pandavas, challenging the Kauravas' arrogance. On a deeper level, it signifies the power of truth and righteousness to shake the foundations of ego and injustice. In modern life, it's like a powerful social movement or ethical stand that reverberates widely. Share this to inspire bold stands for justice. श्लोक 20 अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। उस समय कपिध्वज अर्जुन ने धार्तराष्ट्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर शस्त्र युद्ध शुरू होने पर धनुष उठाया। हनुमान चिन्हित रथ पर सवार अर्जुन युद्ध के लिए धनुष उठाता है, लेकिन कौरवों को युद्ध के लिए तैयार देखकर उसका मन विचलित होने लगता है। ये श्लोक अर्जुन के कर्तव्य और भावनाओं के बीच के टकराव की शुरुआत को दर्शाता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हम किसी बड़े फैसले के सामने खड़े होते हैं और हमारा मन संदेह से भर जाता है। आज के समय में ये किसी ऐसी स्थिति की तरह है जहां आपको अपने परिवार या दोस्तों के खिलाफ कोई कठिन निर्णय लेना पड़े। क्या आपने कभी कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंसने का अनुभव किया है? At that time, Arjuna, the son of Pandu, seated in a chariot bearing the flag of Hanuman, took up his bow as the weapons were about to clash, seeing the sons of Dhritarashtra arrayed. Arjuna, on his Hanuman-flagged chariot, raises his bow but begins to waver upon seeing the Kauravas ready for battle. This shlok marks the start of his internal conflict between duty and emotion. On a deeper level, it reflects moments when we face a critical decision and our heart is filled with doubt. In modern life, it's like facing a tough choice that pits professional duty against personal relationships. Share this to connect with those struggling with tough decisions. श्लोक 21 ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथ स्थापयाम्यच्युत। अर्जुन ने ऋषिकेश कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अर्जुन कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने का अनुरोध करता है ताकि वो युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं को देख सके। ये श्लोक अर्जुन की जिज्ञासा और युद्ध की वास्तविकता का सामना करने की शुरुआत को दर्शाता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है
जब हम किसी बड़े टकराव या फैसले का सामना करने से पहले स्थिति को समझना चाहते हैं। आज के समय में ये किसी बड़े प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी को शुरू करने से पहले पूरी स्थिति का जायजा लेने जैसा है। क्या आपने कभी किसी बड़े फैसले से पहले पूरी स्थिति को समझने की कोशिश की है? Arjuna said to Rishikesha, Krishna, O infallible one, place my chariot between the two armies. Arjuna asks Krishna to position his chariot between the armies to observe the warriors ready for battle. This shlok reflects his curiosity and the beginning of facing the reality of war. On a deeper level, it represents moments when we seek to understand a situation fully before confronting a major challenge or decision. In modern contexts, it's like assessing the full scope of a project or responsibility before diving in. Share this to inspire thoughtful preparation. Shlok 22 Yavadetan nirikshen yoddhukamanvasthitan कर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्या में, ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं जो युद्ध की इच्छा से खड़े हैं और जिनके साथ मुझे इस युद्ध में लड़ना है। अर्जुन कहता है कि वो उन योद्धाओं को देखना चाहता है जिनके साथ उसे युद्ध करना है। ये श्लोक उसकी युद्ध की वास्तविकता को समझने की इच्छा को दर्शाता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हम किसी चुनौती का सामना करने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वियों या बाधाओं को समझना चाहते हैं। आज के समय में ये किसी प्रतियोगिता या प्रोजेक्ट में विपक्षी की ताकत को समझने जैसा है। क्या आपने कभी किसी चुनौती का सामना करने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को समझने की कोशिश की है? So that I may observe those who are assembled here, eager to fight and with whom I must contend in this battle. Arjuna expresses his desire to observe the warriors he must fight. This shlok highlights his need to comprehend the reality of the battle. On a deeper level, it reflects our desire to understand opponents or obstacles before facing a challenge. In modern life, it's like analyzing a competitor's strengths before a contest or project. Share this to encourage strategic preparation. Shlok 23 योत्स्य मनान्वेक्ष्य यतेत समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुधिर्युधे प्रिय चिकीर्ष्वः। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र के युद्ध में प्रिय करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहता है और उन योद्धाओं को देखना चाहता है जो उसके पक्ष में युद्ध के लिए आए हैं। ये श्लोक अर्जुन की नैतिकता और दुर्योधन के अन्याय के प्रति उसके दृष्टिकोण को दर्शाता है। गहन रूप से ये सही और गलत के बीच के अंतर को समझने की इच्छा को दर्शाता है। आज के समय में ये किसी अन्यायपूर्ण स्थिति के खिलाफ अपनी स्थिति को स्पष्ट करने जैसा है। क्या आपने कभी किसी गलत कार्य के खिलाफ अपनी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है? Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra in this battle. Arjuna calls Duryodhana evil-minded and wishes to see the warriors fighting for him. This shlok reflects Arjuna's sense of morality and his view of Duryodhana's injustice. On a deeper level, it signifies the desire to distinguish between right and wrong before engaging in a conflict. In modern contexts, it's like clarifying one's stance against an unjust situation. Share this to inspire moral clarity. Shlok 24 Sanjay Uvach Evamukto Hrishikesho Gudakeşen Bharat सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय बोले, हे भारत। गुडाकेश अर्जुन के ऐसा कहने पर ऋषिकेश कृष्ण ने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा किया। संजय बताता है कि अर्जुन के अनुरोध पर कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं। ये श्लोक अर्जुन और कृष्ण के बीच के गुरु शिष्य संबंध को दर्शाता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हम किसी मार्गदर्शक की मदद से किसी चुनौती का सामना करने की तैयारी करते हैं। आज के समय में ये किसी मेंटर या सलाहकार की मदद से किसी बड़ी जिम्मेदारी का सामना करने जैसा है। क्या आपने कभी किसी मार्गदर्शक की मदद से कोई चुनौती का सामना किया है? संजय said, O Bharat, having been thus addressed by Gudakesha Arjuna, Rishikesha Krishna stationed the splendid chariot between the two armies. Sanjay narrates that Krishna, at Arjuna's request, positions the chariot between the armies. This shlok highlights the guru-disciple relationship between Krishna and Arjuna.
On a deeper level, it reflects moments when we rely on a mentor's guidance to face a challenge. In modern life, it's like seeking a mentor's help to tackle a major responsibility. Share this to honor the role of mentors. श्लोक 25 भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, भीष्म, द्रोण और अन्य सभी राजाओं के सामने इन एकत्रित कुरुओं को देख। कृष्ण अर्जुन को कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं को देखने के लिए कहते हैं। ये श्लोक अर्जुन को युद्ध की वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार करता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हमें किसी मार्गदर्शक द्वारा कठिन सच्चाई का सामना करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आज के समय में ये किसी मेंटर या दोस्त की तरह है जो हमें कठिन स्थिति का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या किसी ने आपको कभी कठिन सच्चाई का सामना करने के लिए प्रेरित किया है? In the presence of Bhishma, Drona, and all the other kings, Krishna said, O Partha, behold these Kurus assembled here. Krishna tells Arjuna to observe the Kuru warriors, including Bhishma and Drona, preparing him to face the reality of the battle. This shlok signifies a mentor's role in guiding us to confront harsh truths. In modern contexts, it's like a mentor or friend encouraging us to face a difficult situation head-on. Share this to celebrate guidance in tough times. श्लोक 26 तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। वहाँ पार्थ अर्जुन ने अपने पिताओं, पितामहों, गुरुओं, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। अर्जुन कौरव सेना में अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों को देखता है, जिससे उसका मन विचलित होने लगता है। ये श्लोक उसके भावनात्मक संघर्ष की शुरुआत को दर्शाता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हमें अपने प्रियजनों के खिलाफ कोई कठिन फैसला लेना पड़ता है। आज के समय में ये किसी पारिवारिक या पेशेवर स्थिति में प्रियजनों के खिलाफ खड़े होने जैसा है। क्या आपने कभी अपने प्रियजनों के खिलाफ कोई कठिन निर्णय लिया है? There are Arjunas of fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons and friends. Arjuna sees his relatives and loved ones in the enemy army, triggering his emotional turmoil. This shlok marks the beginning of his moral and emotional conflict. On a deeper level, it reflects moments when we must make tough decisions against loved ones. In modern life, it's like facing a family or professional conflict where personal bonds are at stake. Share this to resonate with those facing emotional dilemmas. श्लोक 27 श्वशुरान् सुहृदश्च सेनयोरुभयोऽपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। ससुरों और मित्रों को भी दोनों सेनाओं में देखकर कुंती पुत्र अर्जुन ने सभी बंधुओं को युद्ध के लिए तैयार देखा। अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने ससुरों और मित्रों को देखता है, जिससे उसका मन और अधिक विचलित हो जाता है। ये श्लोक उसके भावनात्मक संघर्ष को और गहरा करता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हमें अपने निकटतम लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। आज के समय में ये किसी पारिवारिक या सामाजिक टकराव की तरह है, जहां हमें अपने प्रियजनों के खिलाफ निर्णय लेना पड़ता है। क्या आपने कभी अपने मित्रों या परिवार के खिलाफ कोई कठिन स्टैंड लिया है? Seeing fathers-in-law and friends in both armies, the son of Kunti, Arjuna, saw all his kinsmen arrayed for battle. Arjuna observes his fathers-in-law and friends in both armies, deepening his emotional distress. This shlok intensifies his inner conflict. On a deeper level, it reflects moments when we must stand against those closest to us. In modern contexts, it's like navigating a family or social conflict where loyalties are tested. Share this to connect with those facing tough personal choices. श्लोक 28 कृपया पर्या विष्टो विषीदनिद्मब्रवीत दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मुझे अत्यंत करुणा हो रही है और मैं विषाद में डूब रहा हूँ। अर्जुन अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर करुणा और शोक से भर जाता है। ये श्लोक उसके गहरे भावनात्मक संकट की शुरुआत को दर्शाता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है
जब हमें अपने प्रियजनों को नुकसान पहुंचाने का डर होता है। आज के समय में ये किसी ऐसे फैसले की तरह है जो आपके परिवार या दोस्तों को प्रभावित कर सकता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि सही काम करने से आपके प्रियजनों को ठेस पहुंच सकती है? Arjuna said, "O Krishna, seeing my own people arrayed for battle, I am overwhelmed with compassion and feel despondent." Arjuna, seeing his kinsmen ready to fight, is overwhelmed with compassion and despair. This shlok marks the onset of his profound emotional crisis. On a deeper level, it reflects moments when we fear harming loved ones by doing what's right. In modern life, it's like facing a decision that could hurt family or friends. Share this to resonate with those grappling with emotional conflicts. Shlok 29. Sidanti mam gatrani mukcha parishushyti. Vipathushcha sharire में रोमहर्षश्च जायते. मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अर्जुन अपने शारीरिक और मानसिक संकट का वर्णन करता है। उसके अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है और शरीर में कंपन हो रहा है। ये श्लोक उसके गहरे भावनात्मक और शारीरिक पतन को दर्शाता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब डर और तनाव हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर देते हैं। आज के समय में ये किसी बड़े तनावपूर्ण स्थिति की तरह है, जैसे कोई महत्वपूर्ण परीक्षा या इंटरव्यू से पहले का डर। क्या आपने कभी तनाव के कारण शारीरिक कमजोरी महसूस की है? My limbs are trembling, my mouth is dry, my body is shaking, and my hair is standing on end. Arjuna describes his physical and mental distress: trembling limbs, dry mouth, and shaking body, indicating a profound crisis. This shlok captures his emotional and physical breakdown. On a deeper level, it reflects moments when fear and stress weaken us physically and mentally. In modern contexts, it's like the anxiety before a crucial exam or interview. Share this to connect with those who felt overwhelmed by stress. Shlok 30. गांडीव स्रस्ते हस्तात्वक्चैव परिदह्यति न च शक्नोम्यवस्थातुन भ्रमतीव च मे मनः. मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ और मेरा मन भटक रहा है। अर्जुन अपने गहरे संकट का और वर्णन करता है। उसका धनुष छूट रहा है, त्वचा जल रही है और मन भटक रहा है। ये श्लोक उसके मानसिक और शारीरिक पतन की तीव्रता को दर्शाता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हम तनाव के कारण पूरी तरह से टूट जाते हैं। आज के समय में ये किसी ऐसी स्थिति की तरह है जहां आप दबाव में अपनी क्षमता खो देते हैं। क्या आपने कभी इतना तनाव महसूस किया कि आपका मन और शरीर जवाब दे गया हो? The Gandiva bow is slipping from my hand, my skin is burning, I cannot stand, and my mind is reeling. Arjuna describes his bow slipping, his skin burning, and his mind reeling, highlighting the intensity of his breakdown. This shlok underscores his mental and physical collapse under stress. On a deeper level, it reflects moments when pressure causes us to lose control. In modern life, it's like crumbling under the weight of a high-stakes situation. Share this to empathize with those facing intense pressure. Shlok 31. निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मावे. हे केशव, मैं अपशकुन देख रहा हूँ और मुझे अपने स्वजनों को युद्ध में मारने से कोई लाभ नहीं दिखता। अर्जुन अपशकुन देखने की बात कहता है और अपने स्वजनों को मारने से कोई लाभ नहीं देखता। ये श्लोक उसके नैतिक संकट को दर्शाता है जहां वह युद्ध के परिणामों से डरता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हमें लगता है कि सही काम करने से भी नुकसान होगा। आज के समय में ये किसी नैतिक दुविधा की तरह है, जैसे किसी दोस्त को सच बताने से रिश्ता टूटने का डर। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि सही काम करने से नुकसान हो सकता है? I see inauspicious omens, O Keshava, and I see no good in killing my kinsman in battle. Arjuna perceives bad omens and sees no benefit in killing his kin, reflecting his moral crisis. This shlok captures his fear of the consequences of war. On a deeper level, it represents moments when we fear that doing the right thing may lead to harm. In modern contexts, it's like hesitating to tell a friend the truth for fear of damaging the relationship.
Share this to connect with those facing moral dilemmas. श्लोक 32। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य, न सुख। हे गोविंद, हमें राज्य, भोग या जीवन से क्या लाभ। अर्जुन कहता है कि वह विजय, राज्य या सुख नहीं चाहता, क्योंकि उसे इनका कोई मूल्य नहीं दिखता। ये श्लोक उसके गहरे नैतिक संकट को दर्शाता है, जहाँ वह युद्ध के उद्देश्य पर सवाल उठाता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हमें लगता है कि जीत का कोई अर्थ नहीं है। आज के समय में ये किसी ऐसी स्थिति की तरह है जहाँ आपको लगता है कि सफलता की कीमत बहुत भारी है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि जीत की कीमत बहुत अधिक है? I do not desire victory, O Krishna, nor kingdom, nor pleasures. What use is kingdom, enjoyment, or life itself, O Govinda? Arjuna declares he desires neither victory, kingdom, nor pleasures, questioning the purpose of the war. This shlok reflects his deep moral crisis, doubting the value of victory. On a deeper level, it represents moments when we question the worth of success if the cost is too high. In modern life, it's like feeling that a win isn't worth the emotional or ethical price. Share this to resonate with those questioning the cost of success. श्लोक 33। येषामर्थे कांक्षित नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे यहाँ युद्ध में अपने प्राण और धन त्यागने के लिए खड़े हैं। अर्जुन कहता है कि जिनके लिए वह राज्य और सुख चाहता है, वे ही युद्ध में प्राण और धन त्यागने के लिए खड़े हैं। ये श्लोक उसके भावनात्मक संकट को और गहरा करता है, क्योंकि वह अपने प्रियजनों को खोने के डर से ग्रस्त है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हमें लगता है कि हमारी महत्वाकांक्षाएं हमारे प्रियजनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आज के समय में ये किसी करियर के लक्ष्य की तरह है जो परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपका लक्ष्य आपके प्रियजनों को चोट पहुंचा सकता है? Those for whose sake we desire kingdom, pleasures, and happiness are arrayed here in battle, giving up their lives and wealth. Arjuna notes that those he fights for, his loved ones, are ready to sacrifice their lives and wealth in battle. This shlok deepens his emotional crisis as he fears losing them. On a deeper level, it reflects moments when our ambitions might harm those we care about. In modern life, it's like pursuing a career goal that could hurt family relationships. Share this to connect with those torn between ambition and love. श्लोक 34। आचार्याः पितरः पुत्रास्तव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। गुरु, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी यहाँ खड़े हैं। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने गुरुओं, पिताओं, पुत्रों, पितामहों, मामा, ससुरों, पौत्रों, साला और अन्य रिश्तेदारों को देखता है। ये श्लोक उसके भावनात्मक संकट की गहराई को दर्शाता है, क्योंकि वह अपने पूरे परिवार को युद्ध में देखता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हमें अपने निकटतम लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। आज के समय में ये किसी पारिवारिक विवाद की तरह है, जहां आपको अपने प्रियजनों के खिलाफ जाना पड़ता है। क्या आपने कभी अपने परिवार के खिलाफ कोई कठिन निर्णय लिया है? टीचर्स, फादर्स, सन्स, ग्रैंडफादर्स, मैटरनल अंकल्स, फादर्स इन लॉ, grandsons, brothers-in-law, and other relatives are present here. Arjuna sees his teachers, fathers, sons, grandfathers, and other relatives in the battlefield, intensifying his emotional crisis. This shlok underscores the personal stakes of the war for him. On a deeper level, it reflects moments when we must oppose our closest kin. In modern contexts, it's like facing a family dispute where you must take a stand against loved ones. Share this to empathize with those in family conflicts. श्लोक 35। एतान हन्तुमिच्छामि घनतपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतः किन्नु मही कृते। हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही मुझे मार दिया जाए, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर पृथ्वी के लिए तो क्या ही। अर्जुन कहता है कि वह अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहता, भले ही उसे मार दिया जाए,
और तीनों लोगों के राज्य के लिए भी नहीं। ये श्लोक उसके गहरे नैतिक संकट को दर्शाता है, जहां वह युद्ध के उद्देश्य को पूरी तरह से नकार देता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हमें लगता है कि कोई भी जीत हमारे प्रियजनों के नुकसान की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। आज के समय में ये किसी ऐसी स्थिति की तरह है जहां आपको लगता है कि सफलता की कीमत आपके रिश्तों की हानि है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि जीत की कीमत बहुत भारी है? I do not wish to kill them, O Madhusudana, even if they kill me, not even for the sake of dominion over the three worlds, much less for the earth. Arjuna declares he does not wish to kill his kin, even at the cost of his own life, not even for the three worlds, let alone the earth. This shlok highlights his profound moral crisis, rejecting the purpose of the war. On a deeper level, it reflects moments when we feel no victory is worth the loss of loved ones. In modern life, it's like realizing a career win isn't worth damaging relationships. Share this to connect with those prioritizing love over success. श्लोक 36 निहत्या धार्तराष्ट्रान्ना का प्रीते स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानात्तायनः। हे जनार्दन, धार्तराष्ट्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? इन आत्ताइयों को मारने से तो हमें केवल पाप ही प्राप्त होगा। अर्जुन कहता है कि कौरवों को मारने से कोई प्रसन्नता नहीं मिलेगी, बल्कि पाप होगा। ये श्लोक उसके नैतिक संकट को और गहरा करता है, जहां वह युद्ध को पाप मानता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हमें लगता है कि सही काम भी अनैतिक लगता है। आज के समय में ये किसी ऐसी स्थिति की तरह है जहां आपको लगता है कि सही निर्णय लेने से भी नैतिक हानि होगी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि सही काम अनैतिक लगता है? ओ जनार्दना, what joy would we have by slaying the sons of Dhritarashtra? Only sin will accrue to us by killing these aggressors. Arjuna argues that killing the Kauravas would bring no joy, only sin, deepening his moral crisis. This shlok reflects his perception of the war as sinful. On a deeper level, it represents moments when doing the right thing feels morally wrong. In modern contexts, it's like feeling that a just decision might cause ethical harm. Share this to resonate with those facing ethical conflicts. श्लोक 37 तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजन हि कथ हत्वा सुखिना स्याम माधव। इसलिए हम धार्तराष्ट्रों, अपने बंधुओं को मारने के योग्य नहीं हैं। हे माधव, अपने स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? अर्जुन कहता है कि वह अपने बंधुओं को मारने के योग्य नहीं है और पूछता है कि स्वजनों को मारकर सुख कैसे मिलेगा। ये श्लोक उसके भावनात्मक और नैतिक संकट की चरम सीमा को दर्शाता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हमें लगता है कि कोई भी जीत हमारे प्रियजनों के नुकसान की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। आज के समय में ये किसी ऐसी स्थिति की तरह है जहां आपको अपने परिवार या दोस्तों को चोट पहुंचाने वाला निर्णय लेना पड़े। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि जीत आपके प्रियजनों को खोने की कीमत पर आएगी? Therefore, we are not justified in killing the sons of Dhritarashtra, our kinsmen. How can we be happy by killing our own people, O Madhava? Arjuna asserts that killing his kinsmen is unjustifiable and questions how he could find happiness in it. This shlok marks the peak of his emotional and moral crisis. On a deeper level, it reflects moments when we feel that no victory is worth the loss of loved ones. In modern life, it's like facing a decision that could hurt family or friends. Share this to empathize with those torn between duty and love. श्लोक 38 यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहचेत्सः कुलक्षयकृत दोषः मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि लोभ से अंधे ये लोग कुल के विनाश और मित्रों के साथ विश्वासघात के दोष को नहीं देखते। अर्जुन कहता है कि कौरव लोभ के कारण कुल के विनाश और मित्रों के साथ विश्वासघात के पाप को नहीं देखते। ये श्लोक अर्जुन की नैतिक दृष्टि को दर्शाता है, जहां वह कौरवों के लोभ को युद्ध का कारण मानता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हम दूसरों के गलत इरादों को देखते हैं, लेकिन वे स्वयं नहीं देखते। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो लालच के कारण गलत रास्ते पर चल पड़ता है। क्या आपने कभी किसी को लालच के कारण गलत रास्ते पर जाते देखा है?
Although these men, their minds blinded by greed, do not see the sin of destroying the family and betraying friends. Arjuna says the Kauravas, blinded by greed, fail to see the sin of destroying the family and betraying friends. This shlok highlights his moral perspective, blaming their greed for the war. On a deeper level, it reflects moments when we see others' flawed motives that they themselves cannot see. In modern contexts, it's like recognizing someone's greed-driven mistakes. Share this to highlight the dangers of greed. Shlok 39 कथ न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोषं प्रपश्यद्भिर जनार्दन। हे जनार्दन, हम जो कुल के विनाश के दोष को देख रहे हैं, इस पाप से क्यों न बचें? अर्जुन पूछता है कि जब वो कुल के विनाश के पाप को देख रहा है, तो इस पाप से क्यों न बचा जाए? ये श्लोक उसके नैतिक संकट को और स्पष्ट करता है, जहाँ वह युद्ध को अनैतिक मानता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हम किसी कार्य के नैतिक परिणामों को देखकर उससे बचना चाहते हैं। आज के समय में ये किसी ऐसी स्थिति की तरह है जहां आपको लगता है कि कोई कार्य नैतिक रूप से गलत है। क्या आपने कभी नैतिक कारणों से कोई कार्य करने से मना किया है? ओ जनार्दना, why should we, who see the sin of destroying the family, not turn away from this sin? Arjuna questions why they should not avoid the sin of destroying the family, seeing its moral consequences. This shlok clarifies his ethical stance against the war. On a deeper level, it reflects moments when we recognize the moral cost of an action and wish to avoid it. In modern life, it's like refusing a task for ethical reasons. Share this to inspire ethical decision making. Shlok 40 कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। कुल के विनाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने से संपूर्ण कुल को अधर्म घेर लेता है। अर्जुन कहता है कि कुल के विनाश से सनातन परंपराएं और धर्म नष्ट हो जाते हैं, जिससे अधर्म हावी हो जाता है। ये श्लोक उसके सामाजिक और धार्मिक मूल्यों के प्रति चिंता को दर्शाता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हमें लगता है कि हमारे कार्य समाज की नींव को हिला सकते हैं। आज के समय में ये किसी ऐसी नीति या कार्य की तरह है जो सामाजिक मूल्यों को नुकसान पहुंचा सकती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई कार्य सामाजिक मूल्यों को नष्ट कर सकता है? With the destruction of the family, the eternal family traditions perish, and when dharma is lost, adharma overcomes the entire family. Arjuna argues that the destruction of the family leads to the loss of eternal traditions, allowing adharma and unrighteousness to prevail. This shlok reflects his concern for social and religious values. On a deeper level, it represents moments when we fear our actions could undermine societal foundations. In modern contexts, it's like worrying that a policy or action might erode cultural values. Share this to highlight the importance of preserving values. श्लोक 41 अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णिंकरः। हे कृष्ण, अधर्म के हावी होने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और दूषित स्त्रियों से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन कहता है कि अधर्म के कारण कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, जिससे वर्ण संकर सामाजिक व्यवस्था का विघटन होता है। ये श्लोक उस समय की सामाजिक व्यवस्था और नैतिकता के प्रति अर्जुन की चिंता को दर्शाता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हमें लगता है कि हमारे कार्य सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज के समय में ये किसी ऐसी नीति या कार्य की तरह है जो सामाजिक संरचना को तोड़ सकती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई कार्य सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है? O Krishna, when adharma prevails, the women of the family become corrupted, and from the corruption of women, O Varshneya, arises the intermixture of castes. Arjuna warns that unrighteousness leads to the corruption of women, resulting in the intermixture of castes, disrupting social order. This shlok reflects his concern for the social structure of his time. On a deeper level, it represents fears that our actions might destabilize societal norms. In modern contexts, it's like worrying that a decision could disrupt social harmony. Share this to emphasize the importance of social stability.
भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक 42 से 46। श्लोक 42। संकरो नरकायव कुलज्ञाना कुलस्य च पतंती पितरों येषा लुप्तपिंड का क्रिया। वर्ण संकर कुलघातियों और कुल के लिए नरक का कारण बनता है, क्योंकि उनके पितरों की पिंड और जल की क्रिया लुप्त हो जाती है। अर्जुन कहता है कि वर्ण संकर सामाजिक व्यवस्था का विघटन कुल को और कुलघातियों को नरक की ओर ले जाता है, क्योंकि पितरों की पिंड और जल की परंपरागत क्रियाएं बंद हो जाती हैं। ये श्लोक उस समय की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाता है, जहां कुल की निरंतरता और पितरों की पूजा महत्वपूर्ण थी। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हमें लगता है कि हमारे कार्य न केवल हमें बल्कि हमारी परंपराओं और भविष्य की पीढ़ियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। आज के समय में ये किसी ऐसी स्थिति की तरह है जहां आपका निर्णय परिवार की सांस्कृतिक या सामाजिक विरासत को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे पारिवारिक व्यवसाय को छोड़ना या परंपराओं को तोड़ना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपके निर्णय आपकी परंपराओं को प्रभावित कर सकते हैं? The intermixture of castes leads the destroyers of the family and the family itself to hell, for their ancestors fall due to the cessation of offerings of food and water. Arjuna argues that caste intermixture leads both the family and its destroyers to hell, as ancestral offerings cease, disrupting spiritual continuity. This shlok reflects the societal and religious beliefs of the time, emphasizing the importance of family traditions. On a deeper level, it represents moments when we fear our actions could harm not just us but our cultural or familial legacy. In modern contexts, it's like a decision that risks breaking family traditions or values, such as abandoning a family business. Share this to highlight the importance of preserving heritage. श्लोक 43। दोषरता कुलज्ञाना वर्णिं कर्कारक्यः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन कुलघातियों के दोषों और वर्ण संकर के कारण जाति धर्म और सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कहता है कि कुलघातियों के दोष और वर्ण संकर के कारण जातीय और सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। ये श्लोक अर्जुन की सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक मूल्यों के प्रति गहरी चिंता को दर्शाता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हमें लगता है कि हमारे कार्य समाज की नींव को हिला सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। आज के समय में ये किसी ऐसी नीति या कार्य की तरह है जो सामाजिक या सांस्कृतिक मूल्यों को कमजोर कर सकती है, जैसे परंपरागत मूल्यों को छोड़कर आधुनिकता अपनाना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपके निर्णय सामाजिक या सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावित कर सकते हैं? Due to these sins of the destroyers of the family, which cause the intermixture of castes, the eternal caste and family traditions are destroyed. Arjuna warns that the sins of family destroyers, leading to caste intermixture, eradicate eternal caste and family traditions. This shlok underscores his concern for the stability of social and religious structures. On a deeper level, it reflects fears that our actions might destabilize societal or cultural foundations, causing long-term harm. In modern contexts, it's like adopting modern practices that risk eroding traditional values. Share this to spark discussions on balancing tradition and progress. श्लोक 44। उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरके नियतम वासो भावती त्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन्हें नरक में अनिश्चित काल तक रहना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है। अर्जुन कहता है कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन्हें नरक में अनिश्चित काल तक रहना पड़ता है, जैसा कि उन्होंने शास्त्रों में सुना है। ये श्लोक उस समय की धार्मिक मान्यताओं को दर्शाता है जहां कुल धर्म का पालन जीवन और मृत्यु के बाद के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हमें लगता है कि हमारे कार्य न केवल वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज के समय में ये किसी ऐसी गलती की तरह है जो आपके परिवार या समुदाय की प्रतिष्ठा को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपके कार्य आपकी विरासत को नुकसान पहुंचा सकते हैं? O Janardana, we have heard that those whose family traditions are destroyed dwell in hell for an indefinite period. Arjuna states that those whose family traditions are destroyed are condemned to hell indefinitely, as per scriptural teachings.
This shlok reflects the religious belief that upholding family traditions is vital for spiritual well-being. On a deeper level, it represents fears that our actions could harm our legacy, affecting future generations. In modern life, it's like a mistake that could tarnish a family or community's reputation long-term. Share this to emphasize the impact of our actions on legacy. श्लोक 45। अहो बत महत्पापन कर्तुन व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभन हंतुन स्वजन मुद्यता। हाय, हम कितना बड़ा पाप करने को तैयार हैं, जो राज्य और सुख के लोभ में अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हैं। अर्जुन शोक प्रकट करता है कि वो और उसके साथी राज्य और सुख के लोभ में अपने स्वजनों को मारने का बड़ा पाप करने को तैयार हैं। ये श्लोक उसके गहरे नैतिक संकट और आत्मचिंतन को दर्शाता है, जहां वह युद्ध के उद्देश्य पर सवाल उठाता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हमें लगता है कि हमारी महत्वाकांक्षाएं हमें अनैतिक रास्ते पर ले जा रही हैं। आज के समय में ये किसी ऐसी स्थिति की तरह है जहां आप करियर या धन के लिए अपने मूल्यों से समझौता करने को मजबूर हों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपकी महत्वाकांक्षा आपको गलत रास्ते पर ले जा रही है? Alas, we are resolved to commit a great sin, being prepared to kill our kinsmen out of greed for the pleasures of a kingdom. Arjuna laments that they are about to commit a grave sin by killing their kin for the sake of a kingdom's pleasures. This shlok reflects his profound moral crisis and self-reflection, questioning the war's purpose. On a deeper level, it represents moments when we realize our ambitions may lead us down an unethical path. In modern contexts, it's like being tempted to compromise values for career or financial gain. Share this to inspire introspection about ambition and ethics. श्लोक 46। यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भावेत। यदि धार्तराष्ट्र के शस्त्रधारी योद्धा मुझे, जो बिना प्रतिकार और निहत्था हूँ, युद्ध में मार दे, तो यह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन कहता है कि यदि कौरव उसे, जो निहत्था और बिना प्रतिकार के है, मार दे, तो यह उसके लिए अधिक कल्याणकारी होगा। ये श्लोक उसके पूर्ण नैतिक और भावनात्मक समर्पण को दर्शाता है, जहां वह युद्ध को पूरी तरह नकार देता है। गहन रूप से यह उन पलों को दर्शाता है जब हम किसी कार्य को पूरी तरह छोड़ देना बेहतर समझते हैं, बजाय इसके कि वह अनैतिक परिणाम दे। आज के समय में ये किसी ऐसी स्थिति की तरह है जहां आप किसी अनैतिक कार्य को करने के बजाय हार स्वीकार करना चुनते हैं। क्या आपने कभी नैतिकता के लिए कोई बड़ा अवसर छोड़ दिया है? If the armed sons of Dhritarashtra slay me in battle, unarmed and unresisting, that would be better for me. Arjuna declares that it would be better for the Kauravas to kill him, unarmed and unresisting, than to fight. This shlok marks his complete moral and emotional surrender, rejecting the war entirely. On a deeper level, it reflects moments when we choose to abandon a course of action rather than face unethical consequences. In modern life, it's like choosing to walk away from an opportunity rather than compromise morals. Share this to inspire courage in choosing ethics over victory. मित्रों, अर्जुन विषाद योग ने हमें मानव जीवन के सबसे गहरे संघर्षों का दर्शन कराया, कर्तव्य और भावनाओं का टकराव, सत्य और लोभ का युद्ध, और नैतिकता और महत्वाकांक्षा के बीच का द्वंद्व। अर्जुन का विषाद हम सभी के उन पलों का प्रतीक है जब हम जीवन की जटिलताओं में फंस जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और सही मार्गदर्शन मांगना ही समाधान की ओर पहला कदम है। ये केवल शुरुआत है, श्री कृष्ण का ज्ञान अगले अध्यायों में हमें रास्ता दिखाएगा। इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपके जीवन की कौन सी दुविधा ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगले अध्याय की रोमांचक यात्रा के लिए तैयार रहें। जय श्री कृष्ण।